तो आने वाले एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे DABB यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके 4 भागों में रहने वाला है। ये आपका सेकंड मॉडल पेपर आपका आएगा, तीसरा मॉडल सेट एंड इसके बाद फिर आपका आएगा चौथा मॉडल सेट। और जितने भी यहाँ पर मैं मॉडल सेट आपको दिया हूँ इनमें से आपके बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो आप चलिए हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। जो आपका एचडी टाइप क्वेश्चन आपका आता है वो आपको छोड़ देना, क्योंकि एचडी टाइप क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं तो आपके में से कोई भी नहीं आएगा। हमारा मेन फोकस रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर ही ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि इस बार पूछ लिया गया था, तो आपको क्या करना, सिंपली से रैम और रूम को अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ के जाना। इनसे जो भी क्वेश्चन अगर रैम और रूम से पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पास करके आना। इसके बाद फिर जो आपका नोट्स बुक है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इनको भी लिख लेना। एंड इसके बाद फिर इस बार क्वेश्चन आपका पूछा गया MS डॉक्स से। अगर आप लोग MS वर्ड, MS एक्सेल ये सब भी स्टडी करके जाओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि MS वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन या फिर MS ऑफिस हो गए उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, उन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वोटिंग प्रोसेस, तो आप लोग इनको देख लीजिए। हम आगे और भी मॉडल पेपर को हम एनालाइज करेंगे, तो आप लोग सिंपली कर लेना। और आपको बता दूं कि MP वाले जितनी भी यूनिवर्सिटी आते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी करके जा सकते हैं, क्योंकि जो MP के सिलेबस होता है सेम यही होते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सेम ही सिलेबस फॉलो करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पास आपका आता है हेडर एंड फुटर, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछ लिया गया था और आने वाले एग्जाम में ही पूछेगा। तो आप लोग हेडर और फुटर को रेडी कर लेना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद चलिए हम लोग और देख लेते हैं क्वेश्चन। एंड इसके बाद फिर आपका आता है वर्ड से, तो वर्ड फाइल क्या है तो आप लोग उनको भी कर लेना। जो आपका वर्ड फाइल है इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही। इसके बाद फिर आपका जो पावर पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। एंड इसके बाद फिर और क्वेश्चन है कि पोर्टल एवं वेबसाइट में क्या अंतर है, तो आप लोग यहाँ पास अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग इंटरनेट वगैरह चलाते होंगे तो पोर्टल और वेबसाइट के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है ईमेल। अगर आप लोग ईमेल टॉपिक को रेडी करोगे तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। ये थोड़ा हम लोग और बढ़ते हैं, तो आप लोग क्या करिए, ब्लॉक डायग्राम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको कर ही लेना। इसके बाद फिर आपका आता है मैग्नेटिक टेप, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा। और ये पूरे क्वेश्चन आपके कौन से हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो लॉन्ग से कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिए। इसके बाद फिर आपका इस बार पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हर साल पूछेगा और पूछ रहा है और आने वाले टाइम में भी पूछेगा, तो आप लोग इनको भी देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे वो है आपका डॉग्स, तो डॉग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लेना। जो आपका वर्ड है उससे तो क्वेश्चन बनेगा ही, तो आप लोग इनको देख लीजिए। आपको सिंपली क्या करना है यार, जो आपको कीबोर्ड दिख रहा है जैसे कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल के अंदर फिर MS ऑफिस है, उसके अंदर आपके पावर पॉइंट वगैरह जितने भी आते हैं चैप्टर के अंदर आप लोग उनको पूरा रेडी कर लीजिए। बाकी मैं आपको और आगे यहाँ पास क्वेश्चन एनालाइज करा दूंगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका एग्जाम इस बार चला जाएगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी जितनी भी टेंशन होंगे पूरा दूर हो जाएंगे। अगर आप लोग इन सब का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक करना, वहाँ आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पावर पॉइंट अगर आपको आता है तो आप लोग ईजिली इनको कर लोगे। एंड इसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका अपर और सेलिंग, तो ये एक्सेल में जो आपका अपर और सेलिंग आते हैं इनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो सोशल मीडिया भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से कर लेना। एंड इसके बाद फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है आपका वायरस और एंटीवायरस के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताना है। आप लोग इनको खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा वो इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन इस बार आपका कुछ पैटर्न चेंज हो सकते हैं ना। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड मॉडल पेपर की तरफ। सेकेंड मॉडल पेपर में आपसे कुछ पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया गया था कि कौन कौन से पर्सनल कंप्यूटर है, उनके भाग के बारे में, यानी कि जो आपका कंप्यूटर हो गया उसका प्रकार के बारे में पढ़ लेना, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ लेना कि वो किस तरह काम करते हैं, कितने स्पीड होती है, ये आपको करना पड़ जाएगा। फैट है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको देख लेना। एंड जो आपको पहले बताया था कि MS वर्ल्ड हो गया उससे क्वेश्चन बनेंगे, तो इस बार भी यहाँ पर क्वेश्चन बना है, तो MS वर्ल्ड को भी आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि MS वर्ल्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आपका जो चौथा नंबर है आप लोग इनको छोड़ सकते हैं। बाकी जो आपका MS वर्ल्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड जो आपका इंटरनेट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके बाद चलिए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा तीसरा मॉडल सेट है। तो आप लोग यहाँ पर एचडी टाइप क्वेश्चन अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका वर्क स्टेशन है जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको देख लीजिए। कीबोर्ड हो गया, ये सब ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर लोगे। एंड इसमें जो वे इंपॉर्टेंट है आपको ही बताऊंगा, जैसे कि आपका हो गया रिसाइकिल बिन के बारे में। जब कोई भी फाइल वगैरह आप लोग डिलीट कर देते होगे, पहले क्या होता है वो रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल करोगे तो जो डिलीट हुआ फाइल होता है वो वापस आपके कंप्यूटर में आ जाता है। आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को बनाकर कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर जो आपका रियल टाइम जो है या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करके जाना है, रेडी करके जाना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं तो MS वर्ड जो कि आपको मैं बताया था वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग MS वर्ड को करके जाइएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग जब MS एक्सेल वगैरह जब पढ़ोगे तो वहाँ आपको सेल हो गया, कॉलम हो गया, रो हो गया, इस आपको इजीली सब कुछ पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपका स्लाइड मास्टर है, तो स्लाइड मास्टर भी आप लोग MS वर्ड जब भी पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग के बारे में, तो ये पूरे किस में मिलेंगे, सोशल नेटवर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब क्वेश्चन आपके लास्ट में आएंगे। एंड जो आपका पहला मॉडल पेपर उसमें भी वेबसाइट और पोर्टल के बारे में क्वेश्चन फंसा था और इस बार आपका भी यहाँ पास फंस गया है। क्वेश्चन पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आपको मॉडल पेपर एनालाइज करा रहा हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन को मिस ना करना पड़े। एंड इसके बाद फिर दीर्घ में आपका पहला क्वेश्चन आपके आया था प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड इसके बाद जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है आप लोग उनको भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो डॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा। विंडोज 7 में जो भी यहाँ पास रिमेनिंग फाइल हो गया, मूविंग फोल्डर हो गया, आप लोग इनको देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका जो MS वर्ड आता है तो MS वर्ड आप लोग रेडी कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ही, जो कि आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब चलिए थोड़ा हम लोग और नीचे चलते हैं। आपका ईमेल, तो आप लोग ईमेल कर लेना और कंप्यूटर के जो जोखिम वगैरह हैं, जो इश्यू प्रॉब्लम जो आते हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो इनमें से आप लोग ईमेल को रेडी कर लेना। एंड MS वर्ड हो गया। एंड इसके बाद जो भी यहाँ पर सबको बताया उनको रेडी कर लेना। ये आपका चौथा मॉडल पेपर है। पहला पेपर आपको बताया था उसमें भी पूछा गया था कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपके चौथे मॉडल पेपर में रिपीट हो चुके हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर जो MS वर्ड है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपके जो पावर पॉइंट है आप लोग इनको रेडी कर लेना। प्लस जो आपका वेब ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो कि आपको ये लास्ट के 5 मिनट में पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। तो यार हम लोग जितने भी मॉडल पेपर हैं हम लोग यहाँ पास पूरे एनालाइज कर चुके हैं अच्छी तरीके से, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास रिपीट हुए हैं और इस बार भी क्वेश्चन रिपीट होगा ही। तो आपके यहाँ पास मेन टॉपिक पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे होंगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग इसका सल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, वहाँ आपको इसका सल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।